हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फर्स्ट डे लाइव आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे जो कौन कौन लाइव आ रहे हैं, कौन कौन लाइव पर हैं। देख ही रहे हैं जो स्थिति है, कोरोना का स्थिति है, उसमें हम सभी लाइव पर ही हम लोग पढ़ सकते हैं और हमें लगता है बेहतर क्लास दिया जाएगा आपको। लेकिन पहले हाई लेवल से स्टार्ट करेंगे और हम ये देखना चाहेंगे जो कौन कौन से स्टूडेंट आप लाइव हैं। तो यहाँ पे हमें हम यहाँ पे देखना चाहेंगे अपने मोबाइल से जो कौन कौन स्टूडेंट लाइव हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं और हम कम से कम हाई हेलो से स्टार्ट हो जाए। आप अपना प्रेजेंटेशन दें। आप मुझे प्रेजेंटेशन देखोगे तो मैं यहाँ से लाइव में देखता रहूँगा। हाँ स्टूडेंट्स, जो लाइव आए हुए हैं वो अपना कम से कम यस सर या नो, यस सर लाइव हैं आप। क्या नाम है आपका, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, अपना नाम बताएंगे या हाई, कम से कम हाई लिख के ज़रूर भेजें जो मैं भी ये समझ सकूं जो आप यहाँ से लाइव आ चुके हैं। कोई स्टूडेंट्स हैं, लाइव क्लासेज स्टार्ट है आपका और मैं चाहूँगा कि आपका लाइव क्लासेज के लिए जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप लाइव पर हैं, अगर लाइव दिल्ली से आ रहे हैं, अगर आप रेडी नहीं हैं तो 2 मिनट में आप फटाफट रेडी हो जाओ। और यहाँ पे आपका लाइव सेशन स्टार्ट है जिसमें हम चैप्टर रखे हैं सिलोजिज्म। दिल्ली से आ रहे हैं, अगर आप रेडी नहीं हैं देखें स्टूडेंट्स, कम से कम हाई बताओ। और यहाँ पे आज हम स्टार्ट करें, आपकी क्लासेज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे आपके सामने में अब स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे भी यहाँ पे मैं सिलोजिज्म चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, आप देखेंगे क्या जो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंडीशन है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5th और 5th कंडीशन है, जिसमें 5th कंडीशन में आपको ये बताना है जो इसमें से फर्स्ट कंक्लूजन सही है, सेकंड कंक्लूजन सही है, या दोनों गलत है, या दोनों सही है, या आइदर का केस है, अदर। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखना चाहेंगे तो जैसे क्या हम यहाँ पे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन से चलेंगे स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन जो है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे, हेलो संदीप भट्ट यहाँ पर हेलो, आपको भी हेलो बता रहा हूँ। और मैं इसलिए वेट कर रहा था संदीप, और भी स्टूडेंट्स जो भी हैं जो लाइव आना चाहते हैं यहाँ पे लाइव आ जाएं। और मैं यहाँ पे वेट सिर्फ इसलिए कर रहा था आप लोग स्टूडेंट्स आ जाएं, फिर मैं स्टार्ट करूँ बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एक एक बात जो मैं आपके सामने समझाने वाला हूँ वो आप समझते चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो चैप्टर है सिलोजिज्म चैप्टर बेहतरीन है, जिसको हम न्याय एवं निगमन कहते हैं। हाँ जी सुजीत हेलो।
तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो हम चैप्टर देख रहे हैं उसको हम कैसे पढ़ाएंगे, किस तरह से हम पढ़ाएंगे, यहाँ पे आप देखोगे क्या मेरा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, सो आप यहाँ पे समझेंगे। इस चैप्टर में आप देखते होंगे क्या, जैसे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में लिखा है ऑल बुक्स आर कॉपीज, ऑल बुक्स आर कॉपीज, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो लिखा हुआ है ऑल बुक्स आर कॉपीज, अब इसमें आप देखेंगे क्या, इसका एक डायग्राम बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। अब इसका जो डायग्राम बनेगा स्टूडेंट्स, वो देखो यहाँ पे जो बुक है, बुक के लिए मैंने यहाँ पे कलरफुल किया है, बुक्स जो है वो ग्रीन कलर का है और कॉपीज जो है यहाँ पे येलो कलर में है। तो यहाँ पे ऑल बुक्स आर कॉपीज जो होगा उसका जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ये टोटल का टोटल ये बुक्स है और कॉपीज उसके ऊपर से होगा। तो ऑल बुक्स आर कॉपीज, ऑल बुक्स आर कॉपीज यहाँ पे हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके ऊपर से रखेंगे। पहला डायग्राम बनाएंगे बुक का, तो ये डायग्राम मैंने बना दिया बुक का, ये डायग्राम मेरा बन गया बुक का। तो ऑल बुक्स आर कॉपीज, तो कॉपीज के उससे ऊपर से हम डायग्राम बना देंगे यहाँ पे ये डायग्राम बन जाएगा। तो ऑल बुक्स आर कॉपीज का डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे जो कंक्लूजन है, ऑल कॉपीज आर केक, ऑल कॉपीज आर केक। अब यहाँ पे जो कॉपीज हैं, ये टोटल कॉपीज किसके अंदर में आएगा, केक के अंदर में आएगा। ये टोटल जो कॉपी है वो किसके अंदर में आएगा स्टूडेंट, वो केक के अंदर में आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, जो ऑल कॉपीज आर केक, ये कॉपी के ऊपर से केक को रखेंगे यहाँ पे, ये पे देखो केक जो है वो रेड कलर का है। तो ये आपके सामने बन गया आपका वेन डायग्राम। ये जो ऑल बुक्स आर कॉपीज, ऑल बुक्स आर कॉपीज, ऑल कॉपीज आर केक, ये बना दिया मैंने डायग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बाद इस डायग्राम को बनाने के बाद अब हम कंक्लूजन चेक करेंगे, जो कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया है ऑल बुक्स आर केक, ऑल बुक्स आर केक। यहाँ पे देखेंगे ऑल बुक्स आर केक, ये जो बुक्स है, बुक्स हमारा ग्रीन कलर का है, ये टोटल बुक क्या केक के अंदर में है। केक का जो एरिया है स्टूडेंट वो रेड कलर वाला है, और रेड कलर का जो एरिया है वो सबसे बड़ा है, सबसे बाहर का एरिया है। उस केक के अंदर में कॉपीज भी है और केक के अंदर में बुक भी है। तो ये टोटल का टोटल ये जो है वो बुक वो कॉपी के केक के अंदर में है। तो कहेंगे ऑल बुक्स आर केक, क्या सही है, तो हम कहेंगे बिल्कुल। फर्स्ट जो कंक्लूजन है स्टूडेंट हमारा, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, राइट हो गया। फर्स्ट कंक्लूजन मेरा यहाँ पे राइट हो गया। तो यहाँ पे क्या देखना चाहेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना चाहेंगे जो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, ऑल केक्स आर बुक, ऑल केक्स आर बुक, ये हमारा हो गया ऑल केक्स आर बुक। ये देखेंगे ये सही है या गलत। सेकंड जो कंक्लूजन है, दूसरा जो कंक्लूजन है स्टूडेंट वो सही है या गलत है। अब उसको हम चेक कर लेते हैं। अगर हम चेक करेंगे सेकंड कंक्लूजन, तो हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या होगा, सो यहाँ पे ध्यान दें, ये जो है स्टूडेंट ये केक का एरिया है, बाहर वाला ये जो है हमारा केक का एरिया है। ऑल केक्स बुक के अंदर में है, बुक का तो ये एरिया है, ये टोटल केक बुक के अंदर में नहीं है, क्योंकि ये जो टोटल का टोटल ये जो केक है, ये जो देख रहे हैं आप, ये बुक के अंदर में नहीं है। तो ऑल केक्स आर बुक हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन राइट और सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग। तो हम कहते हैं, हम कह सकते हैं तो दूसरा जो कंक्लूजन है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा होगा, सभी को समझ में आया होगा। जो फर्स्ट जो पहला जो हमारा यहाँ पे जो दिया गया है वो हमारा क्या है जी, बिल्कुल सही है कंक्लूजन, और सेकंड कंक्लूजन हमारा यहाँ पे गलत है। किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा जहाँ तक मुझे पता है। तो अब इसमें अगर ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन देखना चाहेंगे, तो इस ऑप्शन में हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट कंक्लूजन राइट, मतलब पहला सही होगा। समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से हम अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में जाना चाहेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में जाएंगे स्टूडेंट, अगर हम सेकंड में जाना चाहेंगे
तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है ऑल गर्ल्स आर ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है ऑल गर्ल्स आर ऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ पे सभी गर्ल्स ऑनेस्ट पर्सन हैं। यहाँ पे ऑल गर्ल्स आर ऑनेस्ट पर्सन, इसका हम डायग्राम बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो इसका डायग्राम क्या है। तो देखो गर्ल्स का जो एरिया है वो गर्ल्स का एरिया येलो कलर का है, तो मैंने यहाँ पे भी गर्ल्स के एरिया के लिए मैंने बना दिया येलो कलर का, कोई परेशानी नहीं है। तो ऑल गर्ल्स आर ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन इसके ऊपर से आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा ऑनेस्ट पर्सन। ये वाले देख रहे हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा ऑनेस्ट पर्सन रेड वाला। फिर सेकेंड स्टेटमेंट कहता है ऑल ऑनेस्ट पर्सन आर इंटेलिजेंट। ये जो टोटल का टोटल ऑनेस्ट पर्सन है वो किसके अंदर में है? इंटेलिजेंट, मतलब इसके ऊपर से कौन आ जाएगा? इंटेलिजेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे जो हमारा एरिया बनेगा वो उसके ऊपर से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखना चाहेंगे गुड इवनिंग, यहाँ पे विशाल ठाकुर सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विशाल। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, जो फर्स्ट जो यहाँ पे दिया गया है, जो आपके पास दिया गया है ऑल गर्ल्स आर ऑनेस्ट पर्सन, ऑल गर्ल्स आर ऑनेस्ट पर्सन, वो ये हो जाएगा ऑल ऑनेस्ट पर्सन आर इंटेलिजेंट, ऑल ऑनेस्ट पर्सन आर इंटेलिजेंट, ये हो जाएगा। अब इसका डायग्राम, परफेक्ट डायग्राम इसका मैंने बना दिया, कोई परेशानी तो है ही नहीं। अब इसके लिए फिर हम चलेंगे कंक्लूजन पे। जो कंक्लूजन है वो सही है या गलत है वो हम देखना चाहेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखेंगे, आप देखोगे सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। अब सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो देखेंगे ये जो गर्ल्स है स्टूडेंट, ये जो गर्ल्स है, ये सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट हमारा सही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे बहुत बड़ा डाउट है, कंफ्यूजन है, जो ये सही होगा या गलत होगा। तो आज ये कंफ्यूजन आप दूर कर लो, ये प्रॉब्लम आज ही दूर कर लो। अब कैसे? सो आप देखेंगे, कहता है जो ऑल गर्ल्स आर सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमें डायग्राम दिख रहा है वो ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट सही दिख रहा है। अगर यहाँ पे कंक्लूजन में रहता ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट तो हम क्या कहते? हम कहते बिल्कुल सही है। तो ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट यहाँ पे बिल्कुल सही होता, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। तो जहाँ पे ऑल सही होगा वहाँ पे सम भी सही होगा। क्यों? मान लो अगर 100 स्टूडेंट पास किया है किसी एग्जामिनेशन में, किसी एग्जाम में अगर 100 स्टूडेंट पास किया है, तो आपको अगर कोई पूछेगा जो क्या इस एग्जाम में 50 स्टूडेंट पास किया है, तो जहाँ पे 100 पास किया है वहाँ पे 50 भी पास किया है, वहाँ पे 50 पास किया है, वहाँ पे 25 पास किया है, वहाँ पे 20 पास किया है, वहाँ पर 75 पास किया है। मतलब अगर 100 स्टूडेंट पास किया है तो उसमें 50 भी पास करेगा, 25 भी पास करेगा और 10 मतलब 10 भी पास करेगा। तो जहाँ पे ऑल कंक्लूजन सही होगा, जहाँ पे ऑल का कंक्लूजन सही होगा, अगर उसके जगह पे सम लिख दिया जाए तो वो डेफिनेटली सही होगा, वो डेफिनेटली सही होगा। तो अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे दिया है जो सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे दिखा है ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। तो जहाँ पे ऑल सही होगा वहाँ पे सम भी सही होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे सम के जगह पे, मैं ये समझाना चाह रहा था, अगर यहाँ पे सम के जगह पे ऑल लिखा रहता, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो सही हो जाता। तो ऑल के जगह पे, अगर ऑल के जगह पे सम लिख दिया तो सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो जहाँ पे ऑल सही होगा वहाँ पे सम भी सही हो जाएगा। स्टूडेंट क्लियर? बिल्कुल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसी तरह से हम फिर अगला कंक्लूजन चेक करते हैं जो हमारा सही है या गलत है। कहता है स्टूडेंट सम इंटेलिजेंट आर गर्ल्स, सम इंटेलिजेंट्स आर गर्ल। ठीक है ना? अब यहाँ पे सम इंटेलिजेंट आर गर्ल हमारा सही है या गलत है, सो देखेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे चेक करेंगे सम इंटेलिजेंट आर गर्ल सही होगा या गलत होगा।
तो देखो ये इंटेलिजेंट का एरिया है टोटल। तो कुछ इंटेलिजेंट के कुछ एरिया में ऑनेस्ट भी है और कुछ एरिया में गर्ल्स भी हैं। मतलब ये बाहर का टोटल एरिया इंटेलिजेंट का है, उसमें कुछ एरिया में ऑनेस्ट हैं और कुछ एरिया में गर्ल्स हैं। तो सम इंटेलिजेंट आ गर्ल, सम इंटेलिजेंट आ गर्ल, ये इंटेलिजेंट के एरिया में कुछ एरिया में गर्ल्स है तो कहेंगे यस। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों कंक्लूजन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही। हम कह सकते हैं जो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर राइट। मतलब यहाँ पे अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। फिफ्थ नंबर आंसर जो हमारा फिफ्थ नंबर ऑप्शन है वो मेरा सही होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको दिख भी रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से हम आगे भी क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है, आगे क्वेश्चंस कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता क्या है, सम पेन्स आर कॉपीज, कहता है सम पेन्स आर कॉपीज। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप बनाओगे सम पेन्स आर कॉपीज स्टूडेंट, लेकिन इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले मैं बताना चाहता हूं जो टॉप मेंटर्स का जो ये क्लासेज चल रहा है, जो लाइव चल रहा है, वो आपका बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ लाया गया है। बेहतरीन टॉपर्स जो टॉप जो फैकल्टीज हैं उनके थ्रू दिया जा रहा है क्लासेज। तो आप इसका फ़ायदा उठाओ, एक बार क्लास लेके तो देखो, एक बार विश्वास करके तो देखो। आपको फ्री में क्लास दिया जा रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। एक बार विश्वास करो, रैंक रिजल्ट नहीं रैंक लेके जाओगे, मैं गारंटी दूंगा। रिजल्ट नहीं रैंक लेके जाओगे, जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल रैंक लेके जाएंगे। तो एक बार टॉप मेंटर्स के क्लासेज को जरूर चेक करो, लेवल चेक करो, क्वालिटी चेक करो, कॉन्सेप्ट चेक करो और फिर आप विश्वास करो। और अगर आपको विश्वास हो जाए रियल में अच्छा है तो देन कंटिन्यू इसके बारे में आप प्रचार प्रसार करें, इसको समझ दूसरों को भी मतलब टॉप मेंटर्स के बारे में बताएं और इस पे आप कंटिन्यू क्लास लें, आपका अपना सिलेबस कंप्लीट करें। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 3 करता है स्टूडेंट्स जो सम पेन्स आर कॉपीज, सम पेन्स आर कॉपी। अब देखो यहाँ पे मैंने कलर कर दिया, पेन का कलर क्या है, रेड कलर, यहाँ पे रेड कलर है ना जी। सम पेन्स आर कॉपीज बिल्कुल क्लियर है, पेन का कुछ एरिया किस में है, कॉपीज में। तो यहाँ पे फिर कहता है सम कॉपीज आर पेंसिल, कॉपीज जो कुछ कॉपीज का एरिया कौन कवर किया है, पेंसिल कवर किया है। मतलब पेन का कुछ एरिया कॉपी कवर किया है, कॉपी का कुछ एरिया पेंसिल कवर किया है। ठीक है ना जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा जो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब उसी तरह से अगर हम चलेंगे कंक्लूजन में, तो कंक्लूजन क्या कहता है, तो कंक्लूजन कहता है सम पेंसिल्स आर पेन, सम पेंसिल्स आर पेन। क्या ये सही है या गलत, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं जो सम पेंसिल्स आर जो पेन है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे स्टूडेंट पेंसिल का एरिया कौन सा हो गया ये, और पेन का एरिया कहाँ हो गया। मतलब आप यहाँ पे समझ लो, मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ जो पेंसिल और पेन के जो हमारा एरिया है वो दोनों एक दूसरे से लिंक में नहीं है। पेन अलग पोजीशन पर है और पेंसिल अलग पोजीशन पे है, दोनों में आपस में कहीं भी लिंक नहीं है। हाँ, लिंक किसके किसके बीच है स्टूडेंट, पेंसिल और कॉपी के बीच, कॉपी पेन और कॉपी के बीच, कॉपी और पेंसिल के बीच डायरेक्ट लिंक है। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो हमें क्या होगा दोनों से, तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए स्टूडेंट, कहता है सम पेंसिल्स आर पेन, पेंसिल अलग है और पेन अलग है। तो हम कह सकते हैं जो मेरा फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, सही नहीं। ठीक है, मतलब फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है, गलत है, सही बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे, दूसरा में चेक करते हैं सेकंड क्या कहता है। सुजीत कुमार यहाँ पे तो आप फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग, चलिए देखते हैं आपकी बात सही हो जाए तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे
सम कॉपीज आर पेंसिल, सम कॉपीज आर पेंसिल, तो ये कॉपीज है और ये पेंसिल है, तो कुछ कॉपी पेंसिल है, कुछ कॉपी पेंसिल है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, गलत है, और सेकंड हमारा क्या है, सही है। मतलब सम कॉपीज आर पेन, सम कॉपीज आर पेन, तो सम कॉपीज आर पेन हमारा सही होगा, क्योंकि कॉपी का कुछ एरिया पेन में है, तो हम कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है। तो हमारा क्या होगा, सेकंड हमारा कंक्लूजन क्या होगा, राइट होगा। तो हम कह सकते हैं सेकंड कंक्लूजन राइट, मतलब फर्स्ट गलत है और सेकंड राइट है। जो सुजीत कुमार जो आंसर दिए हैं वो फर्स्ट राइट दिए थे, सेकंड रॉन्ग दिए थे, उनका आंसर अपोजिट था, वो सही नहीं था। आप सही कर लीजिए सुजीत जी। इसके बाद ये आपका अगर प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, अपने कमेंट में लिख सकते हैं जो ये प्रॉब्लम आपका दूर हुआ या नहीं। सुजीत जी अगर आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को, तो आपका जो आंसर था वो गलत था, आप अपना आंसर सही करें। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो यस या नो लिखें। तो उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओनली कैट्स आर डॉग। अब देखो स्टूडेंट्स, एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, ओनली का रूल। मतलब बिल्कुल ओनली का रूल हमें पढ़ना है, ओनली का रूल हम यहाँ पे समझेंगे। ओनली कैट्स आर डॉग। अब ओनली कैट्स आर डॉग जो देखेंगे स्टूडेंट, वो कैसा रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो ओनली कैट्स आर डॉग में आप देखोगे, ओनली को हम कैसे प्रेजेंट करें, ओनली वाले कंडीशन का डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। पहले तो ये जान लो जो ओनली वाला कंडीशन होता क्या है, पहले तो ये जानो जो ओनली वाले कंडीशन होता क्या है। सुजीत कुमार जी यस सर, बहुत अच्छा, समझ में आया। तो यहाँ पे ओनली वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले उसको चेक कर लेते हैं। अब देखो ओनली किस में लगा हुआ है, ओनली का कंडीशन किस में है, कैट्स में। ओनली वाला कंडीशन किस में है, कैट्स में है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ओनली वाला कंडीशन जब कैट्स में है तो ओनली कैट्स आर डॉग, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे स्टूडेंट, जो मतलब कहने का मतलब है, जो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना के आपको समझा दूं। यहाँ पे मैं स्टूडेंट एक डायग्राम बना देता हूँ, जैसे ए, ऑल ए आर बी, ये हो गया बी। अब यहाँ पे मैं समझा दूं, ये जो ए है तो ये ए का भी एरिया है और ये बी का भी एरिया है, क्योंकि बी का एरिया इतना बड़ा है जिसमें ये ए भी है और बी भी है। लेकिन ये वाला जो एरिया है, जो आपको जो बाहर वाला एरिया है, जो बी का ये वाला एरिया, उसमें ए नहीं है, ये ओनली बी का है, वो ओनली बी का है। ये एरिया किसका है, ओनली बी का है। तो बाहर वाला जो एरिया होता है वही ओनली का होता है, तो उसमें कोई और अदर सब्जेक्ट नहीं होते हैं। मेरा बात तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ओनली किस में लगा हुआ है, कैट में लगा हुआ है। इसका मतलब है कैट का एरिया बाहर होगा और डॉग का एरिया अंदर होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, हमेशा डॉग को अंदर रखेंगे और कैट को बाहर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओनली की कंडीशन कैट में लगा हुआ है, ओनली की कंडीशन कैट में लगा हुआ है। और क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब हम डायग्राम बनाने के लिए इजी कॉन्सेप्ट में समझा दूं आपको कैसे क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। तो यहाँ पर देखो, ये जो ओनली है, ये जो ओनली है आपके पास, तो ओनली को रिवर्स में यहाँ पे ऑल लिखना है। ओनली को रिवर्स में क्या लिखना है स्टूडेंट, ओनली को रिवर्स में ऑल लिखना है, ठीक है ना। अब हम इसको पढ़ेंगे, ओनली जहाँ पे होगा उसके रिवर्स में हम ऑल लिख देंगे, ठीक है। और पढ़ेंगे ऑल डॉग्स आर कैट, पढ़ेंगे ऑल डॉग्स आर कैट। क्लियर। तो यहाँ पे ऑल डॉग्स आर कैट हमारे पास ये बन गया, ऑल डॉग्स आर कैट हमारे पास ये एरिया बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल डॉग्स आर कैट, बिल्कुल क्लियर है। फिर है ऑल कैट्स आर एलिफेंट, ऑल कैट्स आर एलिफेंट्स,
ऑल कैट्स आर एलिफेंट, ये वाला एरिया, ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल कैट्स आर एलिफेंट ये वाला एरिया है। तो हमारे पास जो डायग्राम बना वो ये डायग्राम बना जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो ये डायग्राम है। तो यहाँ पे बन गया ओनली कैट्स आर डॉग, ओनली कैट्स आर डॉग, तो ओनली को रिवर्स में ऑल लिखेंगे तो बन जाएगा ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट, हमारा ये बन गया। फिर कहता है ऑल कैट्स आर एलिफेंट्स, ऑल कैट्स आर एलिफेंट, ये बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके कंक्लूजन को चेक करेंगे, जो कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा कंक्लूजन गलत है। यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे गलत है वो चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग जी सुमित कुमार जी भी यहाँ पे जुड़ गए हैं, सुमित पाठक जी, यहाँ पे फर्स्ट राइट और सेकंड गलत। तो एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे दिया है ऑल डॉग्स आर एलिफेंट, तो यहाँ पे ऑल डॉग्स आर एलिफेंट हमारा बिल्कुल डायग्राम सही है, तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा राइट हो गया बिल्कुल। फिर कहता है ऑल एलिफेंट्स आर डॉग, ऑल एलिफेंट्स आर डॉग, ऑल एलिफेंट्स आर डॉग, तो ऑल एलिफेंट्स आर डॉग हमारा सही नहीं होगा क्योंकि एलिफेंट का एरिया ये बाहर वाला है स्टूडेंट, और ये एरिया में हमारा ये टोटल का टोटल डॉग नहीं हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन राइट और सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग। तो यहाँ पे बिल्कुल सुमित पाठक जी का आंसर सही था, फर्स्ट राइट और सेकंड रॉन्ग। उसी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। मैंने यहाँ पे इसलिए जानबूझ के ओनली वाले कंडीशन पे क्वेश्चन दिया है क्योंकि आजकल ओनली वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, ओनली वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस कर रहा है, इसलिए हम क्या किए हैं ओनली वाले कंडीशन को आगे लेके चलेंगे। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग पहला सही है और दूसरा गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे जिसका आंसर क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं जो इसका आंसर क्या होगा तो आपका आंसर क्या होगा, आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। आपको मैं यह भी कहना चाहूँगा स्टूडेंट, जो आपका टॉप मेंटर्स का क्लासेज है आप चेक करो, आप एक बार फेथ करो, आप एक बार इस चैनल पे जो भी टीचर्स क्लास ले रहे हैं उनकी क्लास को आप पहचानो, देखो, जानो और आप उसके कॉन्सेप्ट को सीखो, फिर प्रैक्टिस करो, और इसके बाद आपको लग रहा है जो बेहतर है रियल में, आपको जो विश्वास दिलाने की बात किया जा रहा है अगर वो है इसमें, तो आप इस चैनल पे सब्सक्राइब करो, इस चैनल को लाइक करो, इस चैनल पे शेयर करो, और यहाँ पे निश्चित रूप से इससे आपको रिजल्ट नहीं रैंक आने वाला है। तो टॉप मेंटर्स में सिर्फ यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, टॉप मेंटर्स में टॉप फैकल्टीज को यहाँ पे लाया गया है बेस्ट कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, क्योंकि आपका क्लासेज जानते हैं आप देखेंगे 1000 जगह क्लासेज लेंगे, कुछ स्टूडेंट्स तो पैसा दे के फंस जाते हैं, क्यों नहीं, पैसा नहीं दें, एक बार फ्री क्लास लें। आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो आपको जब एक बार क्लास ले लोगे, अच्छे तरीक़ा से आप समझ लोगे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका यहीं से सब कुछ रिजल्ट नहीं रैंक होगा, और आपका प्रयास अगर जारी रहेगा तो वो आपके कदमों में आपका रैंक बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम चाहते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, यहाँ पे सुमित पाठक जी का आंसर आया है जो बोथ राइट सर। अब अगर यहाँ पे देखते हैं जो बोथ राइट सही में है या गलत, यहाँ पे मैं एक बार कोशिश करूँगा इस कॉन्सेप्ट को चेक करने का। अब यहाँ पे स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट पे जाना चाहूँगा जो आंसर सही है या गलत है, तो चलें देखते हैं। अब कहता है स्टूडेंट्स, कहता है ओनली टॉयज आर डॉग्स, ओनली टॉयज आर डॉग्स। अब फिर से मैं यही बनाना चाहता हूँ, जो ओनली की कंडीशन मैं आपको पहले से बताया था, जो ओनली वाली कंडीशन जहाँ पे ओनली होता है, जहाँ पे ओनली होता है, ओनली किसके साथ लगा हुआ है, टॉयज के साथ, खिलौना के साथ। तो टॉयज किधर होगा, बाहर टॉयज होगा, किसके रिस्पेक्ट में, डॉग के रिस्पेक्ट में।
ठीक है ना। डॉग अंदर होगा, टॉयज बाहर होगी। बाहर का एरिया का जो डायग्राम बनेगा वो टॉयज का बनेगा और डॉग का हमेशा अंदर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली लिखा है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया, उससे आसान तरीका क्या बताया था, जहाँ पे ओनली हो उसके रिवर्स में ऑल लिख दो, जहाँ पे ओनली हो उसके रिवर्स में ऑल लिख दो। तो अगर यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं ओनली के रिवर्स में ऑल लिख दूं, यहाँ पे ऑल लिख दूं, तो हमारा क्या बनेगा, ऑल डॉग्स आर टॉय, ऑल डॉग्स आर टॉय बनेगा। तो यहाँ पे हमारा ये ऑल डॉग का एरिया हमारा ग्रीन कलर का है, ऑल डॉग्स आर टॉय, टॉय हमारा येलो कलर का है, तो ऑल डॉग्स आर टॉय हमारा डायग्राम बिल्कुल सही है। यहाँ पे कहना है, सुजीत को कहना है जो बिल्कुल बोथ आर राइट। देखते हैं यहाँ पे दिया गया है जो ऑल डॉग्स आर टॉय, तो ऑल डॉग्स आर टॉय हमारे पास ये मिल गया, ऑल डॉग्स आर टॉय। तो यहाँ पे इसका डायग्राम बन गया, ऑल डॉग्स आर टॉय। देख रहे हो आप, बिल्कुल देख रहे होंगे। फिर है ऑल टॉय आर ऑक्सन, ऑल टॉय आर ऑक्सन, ये ऑक्सन का एरिया हमारा बाहर का हो गया। तो ऑल टॉय आर ऑक्सन हमारा स्टेटमेंट का डायग्राम बिल्कुल सही बन गया। जो ये स्टेटमेंट है उसका ये बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे कंक्लूजन में चलते हैं। लिखा है सम डॉग्स आर ऑक्सन, सम डॉग्स आर ऑक्सन, सम डॉग्स आर ऑक्सन। ये जो डॉग है, कुछ डॉग ऑक्सन है। अब यहाँ पे फिर वही बात हो गया स्टूडेंट, कौन सी बात, जो जहाँ पे ऑल सही होता है, जहाँ पे ऑल सही होता है वहाँ पे सम भी सही होता है, जहाँ पे ऑल सही होगा वहाँ पे सम भी सही होगा ही। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, सम डॉग्स आर ऑक्सन, तो यहाँ पे ऑल डॉग्स, ये टोटल डॉग्स ऑक्सन के अंदर में, जहाँ पे ऑल डॉग्स आर ऑक्सन, जो कंक्लूजन ऑल में सही होगा वो कंक्लूजन सम में डेफिनेटली सही होगा। समझ में आ रहा होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो सम डॉग्स आर ऑक्सन, तो ये हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे सम के जगह पे ऑल होता तो सही होता, तो ऑल के जगह पे सम लिख दिया तो यह भी हमारा सही होगा। तो हम कहेंगे जो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या होगा, फर्स्ट कंक्लूजन राइट, फर्स्ट कंक्लूजन मेरा राइट होगा। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड। फिर दिया है सम ऑक्सन आर डॉग, सम ऑक्सन आर डॉग, कुछ ऑक्सन यहाँ पे डॉग है, सम ऑक्सन आर डॉग, कुछ ऑक्सन डॉग है जी। ये ऑक्सन का बाहर का एरिया है, इसके अंदर में टॉय है, उसके अंदर में डॉग है। तो ऑक्सन के कुछ एरिया में टॉय भी है और ऑक्सन के कुछ एरिया में डॉग भी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। तो फर्स्ट भी राइट हो जाएगा और सेकंड भी राइट हो जाएगा। तो बोथ कंक्लूजन आर राइट। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। तो आप देख रहे होंगे जो ओनली वाले कंडीशन आपको पहले टफ लगता होगा, लेकिन अब आपके लिए ये इजी हो गया, ये आपके लिए बिल्कुल इजी हो गया, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमेशा याद रखें, हमेशा इस बात को याद रखें, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, विदाउट कॉन्सेप्ट आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो रिजल्ट नहीं रैंक होगा। और अगर इस टाइप से अगर पढ़ेंगे, जिस तरह से हम आपको यहाँ पे कलरफुल पढ़ा रहे हैं, कलरफुल पीपीटी बना के हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं आए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप बना सको, घर पर प्रैक्टिस कर सको, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े। इस टाइप से मैं धीरे धीरे आराम से मैं आपको क्लियर सब कुछ करवाते रहूँगा और करवा भी रहा हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट। फिर हम चलते हैं आगे के क्वेश्चंस, हम देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा क्या है, अब यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट क्या करता है, ओनली टेबल्स आर चेयर, ओनली टेबल्स आर चेयर। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखेंगे जो ओनली टेबल्स आर चेयर, ये हमारा सही है या गलत है।
तो यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं ओनली टेबल्स आर चेयर, हमारा ओनली की कंडीशन आपको पता है, ओनली की कंडीशन पता है, क्या पता है, तो आपको बताने की जरूरत अब नहीं होना चाहिए। ओनली रिवर्स में ऑल बनेगा, ओनली रिवर्स में ऑल बनेगा। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप जो भी स्टूडेंट्स लाइव हैं आप इसका आंसर देना चाहेंगे, जो बता दो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा। आप इसका आंसर देना चाहेंगे, बिल्कुल दें, और मैं चाहूंगा जिसका आंसर आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए इसका आंसर कोई स्टूडेंट्स। और मैं यही कहना चाहूँगा स्टूडेंट, आजकल का जो कोरोना का स्थिति है, जो बिल्कुल बुरी तरह से जो फैल रहे हैं, जो हमारे दिल्ली या एनसीआर वाले स्टूडेंट्स हैं या ऑल इंडिया के कहीं भी जहाँ पे कोरोना ज़्यादा है, महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं या कहाँ जहाँ अगर आप गुजरात के स्टूडेंट्स हैं तो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें मैक्सिमम। बस रिक्वेस्ट है आपसे, आपको सब कुछ पता है, जो आप ठीक रहें। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी ठीक रहें, आप भी ठीक रहें। जिससे क्या होगा, जो हमारा जो सिलेबस है देख रहे हैं, अभी एसएससी आप देखे होंगे जो दे दिया है वैकेंसी, जो एसएससी देखे होंगे जब एग्जामिनेशन का भी डेट दे दिया है, कि इससे क्या पता चलता है जो आने वाला टाइम में हमारा पेपर होने वाला है। हम टाइम वेस्ट नहीं करें, हमें संघर्ष नहीं ज़्यादा करना पड़े, हमें टाइम से पेपर हो जाए और हमारा रिजल्ट हो जाए। और आपको यह भी पता है ये कोरोना समझा दिया जो गवर्नमेंट सर्विस वाले को कितना फ़ायदा है। थोड़ा लेट भी सही, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस अगर मिल जाएगा तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। मतलब मुसीबत में काम अगर सबसे ज़्यादा कोई आता है तो गवर्नमेंट सर्विस वाले को ही आया है। इस बार आपको समझा दिया है, तो इस पर भी आप कंसंट्रेशन करो, माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेशन करो और आप टॉप मेंटर्स के क्लासेज को लेते रहो। विश्वास दिलाता हूँ रिजल्ट बहुत करीब। चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है स्टूडेंट्स, जो ओनली टेबल्स आर चेयर, ओनली टेबल्स आर चेयर, ठीक है। ओनली की रूल हम आपको समझाए थे, ओनली के रूल मैंने आपको समझाया था। जो ओनली का रूल होता क्या है, ओनली रिवर्स में ऑल बनता है। तो अगर ओनली रिवर्स में ऑल बनता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ओनली है, यहाँ पे ओनली है, तो इसके रिवर्स में ऑल बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑल और पढ़ेंगे ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल चेयर्स आर टेबल, कोई परेशानी नहीं, ऑल चेयर्स आर टेबल। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑल चेयर, ये चेयर का कहानी है, देख रहे हो, ये जो हमारा एरिया है वो चेयर का है और ये एरिया हमारा टेबल का है। ऑल है तो चेयर के ऊपर से क्या आएगा, टेबल आएगा, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। इसके बाद दिया है, फिर देखो यहाँ पे फिर सेकेंड स्टेटमेंट में भी ओनली है, मतलब आपके सेकेंड स्टेटमेंट में भी ओनली की कंडीशन दिया गया है। तो यहाँ पे ओनली स्टूल आर टेबल, ओनली स्टूल्स आर टेबल। अब ओनली में मैंने समझाया था जो ओनली क्या होता है, ओनली हमेशा ऑल में चेंज होता है। तो ओनली ऑल में चेंज होता है, तो यहाँ पे हमारा बन गया ऑल। और फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑल टेबल आर स्टूल्स, ऑल टेबल आर स्टूल्स। यहाँ पे ऑल टेबल क्या बन जाएगा, स्टूल्स बन जाएगा। ये बात देख रहे हैं एरिया, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। अब इसके अलावा फिर हम इसका आंसर देंगे ऑल टेबल्स आर स्टूल। क्या कंक्लूजन में दिया है, ऑल टेबल्स आर स्टूल, हमारा सही है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑल टेबल आर स्टूल्स हमारा सही है। तो ऑल टेबल, ये जो रेड कलर का है वो हमारा टेबल का है। ऑल टेबल क्या स्टूल के अंदर में है, ये स्टूल के ऊपर से है, बिल्कुल देखो स्टूल के अंदर में टेबल है, स्टूल के अंदर में टेबल है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ऑल टेबल्स आर स्टूल बिल्कुल सही है, मतलब मेरा फर्स्ट कंक्लूजन आर राइट। बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। उसी तरह से हम सेकंड कंक्लूजन में जाना चाहेंगे स्टूडेंट। सेकंड कंक्लूजन क्या करता है,
सेकेंड कंक्लूजन कहता है ऑल स्टूल्स आर टेबल, ऑल स्टूल्स आर टेबल। अब यहाँ पे देखते हैं ऑल स्टूल्स, जितना भी स्टूल है वो टेबल के अंदर में है, ऑल स्टूल टेबल के अंदर में है। आप क्या क्या कहना है आपको, अगर मैं आप पे डिपेंड करता हूँ, आपको मैं अगर पूछूं जो सेकेंड कंक्लूजन सही है या गलत है तो आप इसका आंसर क्या दोगे? सम, यहाँ पे कहता है सम स्टूल्स आर टेबल, ये स्टूल का एरिया है, ये टोटल स्टूल का एरिया है। कहता है कुछ सम स्टूल्स आर टेबल, कुछ स्टूल टेबल के अंदर में है। क्या हाँ या गलत, क्या होना चाहिए स्टूडेंट? जी, तो हमारा सेकेंड कंक्लूजन में ये जानने की कोशिश किया जो राइट है या रॉन्ग। राइट है, क्यों होगा? क्योंकि जिस तरह से ऑल टेबल आर स्टूल, ये टोटल का टोटल टेबल स्टूल के अंदर में है, उसी तरह से सम स्टूल आर टेबल, स्टूल का कुछ पार्ट में, स्टूल के कुछ पार्ट में ये टेबल है। देखो इतना बड़ा एरिया में टेबल है, ये तो बाहर का जितना भी पार्ट है वो तो स्टूल का है ना, इसमें कुछ एरिया में हमारा टेबल है, यस कुछ एरिया में टेबल है, कुछ एरिया में चेयर भी है। तो हमारा सेकेंड कंक्लूजन भी क्या होगा स्टूडेंट? राइट होगा। सेकेंड कंक्लूजन भी क्या होगा? राइट होगा। तो मतलब 6 नंबर क्वेश्चंस में भी आप क्या देखने की कोशिश किए, आपको मिला होगा जो दोनों कंक्लूजन हमारा यहाँ पे राइट है, बिल्कुल सही, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। तो हमें लगता है स्टूडेंट आपको ये सारी क्वेश्चंस अब आपको क्लियर कॉन्सेप्ट में आ रहा होगा, आप आराम से भी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, आप बिल्कुल अच्छे ढंग से आप क्लास ले भी रहे होंगे, जो मुझे विश्वास है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे तो यहाँ पे कह रहे हैं, सुजीत जी कह रहे हैं साउंड सही से नहीं आ रहा है। तो अगर साउंड यहाँ पे सही से नहीं आ रहा है स्टूडेंट, तो क्या मैं एक बार थोड़ा सा मैं चेक कर लूं, यहाँ पे साउंड तो जा रहा है, होना तो चाहिए। चलिए देखते हैं, फिर आगे की क्वेश्चंस देखें। हो सकता है सुजीत जी नेटवर्क की वजह से कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट दें निश्चित रूप से, अगर सही हो जाएगा तो एक बार निश्चित रूप से हमें बताएं, जिससे हम और भी स्टूडेंट्स के सामने मैं कोशिश करूं बेहतर से बेहतर देने का। चलें अब हम देखना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाएं तो हमारा क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या होगा। अब इसके लिए आप बताओगे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर आप बताओगे। जो इसका पहले आंसर दो, ओनली वाले रूल तो आपने सीखा, बहुत अच्छे तरीका से सीखा, लॉजिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर होगा। तो ये बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी। अगर मैं चाहूं इस क्वेश्चन के लिए बताओ ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोई स्टूडेंट, एनीबॉडी जो चाहे इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो यहां पे ओनली वाले रूल तो आप सीख चुके होंगे, ठीक है ना। और स्टूडेंट टॉप मेंटर्स के लिए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि टॉप मेंटर्स आपका एक ये ऐप के थ्रू आपको सब कुछ प्रोवाइड करने वाला है। ये तो क्लासेस तो चलेंगे ही चलेंगे, साथ साथ आपका मटेरियल भी बहुत बेहतरीन लाने वाला है टॉप मेंटर्स। मतलब आप कॉन्सेप्ट भी टॉप मेंटर से सीखो और प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी टॉप मेंटर से लो। टॉप मेंटर्स में इतना बेहतरीन मटेरियल दिया जा रहा है जो किसी भी बुक में पढ़ने की आपकी कोई जरूरत नहीं है, उतना प्रैक्टिस आपके लिए इनफ होगा, उतना कॉन्सेप्ट बेस जो टॉप मेंटर्स अपना जो मटेरियल बना रहे हैं आपके लिए, वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए जो स्टूडेंट को कुछ छूटे नहीं। ये नहीं जो एक ही कॉन्सेप्ट पे 1000 क्वेश्चन दे दिया और पता चला जो कुछ टाइप सीखा ही नहीं स्टूडेंट, कुछ टाइप पर कोई प्रैक्टिस ही नहीं हो पाया। तो जो टॉप मेंटर्स के कंटेंट्स जो बन रहे हैं वो आपको ध्यान में रखते हुए जो सारे टाइप कवर हो, स्टूडेंट को सारे टाइप पर प्रैक्टिस करने का मौका मिले,
वो जब वो एग्जामिनेशन में बैठे तो टॉप मेंटर्स वाले स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्वेश्चन देखते ही लगेगा कि हाँ ये सारा क्वेश्चन हमारा बना हुआ है। इतना बेहतरीन तरीका से आपको प्रेजेंटेशन मिलेगा, इतना बेहतरीन तरीका से आपका मतलब कंटेंट्स मिलने वाला है। ये टॉप मेंटर्स का जो ऐप है उसको बिल्कुल डाउनलोड कर लो आप लोग। जो टॉप मेंटर्स का जो ऐप है उसको डाउनलोड करो, देखो उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिल रहे हैं आपके लिए। तो हमें लगता है जो बिल्कुल कुछ हटके है, निश्चित रूप से एक बार विश्वास करके देखो, जाओ देखो, कोशिश करो और फिर उपलब्धि वहीं से मिलने वाली है। चलें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अगर हम देखेंगे, जो आंसर भी स्टार्ट हो गया है देना, यहाँ पे कहना है जो फर्स्ट राइट है सेकंड रॉन्ग है। फर्स्ट राइट है सेकंड रॉन्ग है, यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं ये कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टूडेंट 7th नंबर क्वेश्चंस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे है ओनली बुक्स आर कार, ओनली बुक्स आर कार। यहाँ पे ओनली बुक्स आर कार हमारा सही है या गलत? तो ओनली के लिए मैंने क्या समझाया था, आपको याद होगा, ओनली के लिए मैंने ऑल समझाया था। जहां पे ओनली होगा उसके रिवर्स में ऑल लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ऑल लिखेंगे इस प्लेस पे। तो हम पढ़ेंगे ऑल कार्स आर बुक, ऑल कार्स आर बुक। तो यहाँ पे देखो कार्स हमारा ये ब्लू कलर में है, स्काई में है, तो ये हमारा ऑल कार्स आर बुक, ये हमारा बन गया डायग्राम। ऑल कार्स आर बुक हमारा बन गया डायग्राम, ठीक है ना स्टूडेंट, कोई परेशानी नहीं। उसी तरह से जब हम सेकेंड में जाएंगे, फिर यहाँ पर भी ओनली है, यहाँ पे भी ओनली है। इस ओनली को हम यहाँ पे रिवर्स में ऑल लिखेंगे और पढ़ेंगे ऑल बुक्स आर बसेस, ऑल बुक्स आर बसेस मतलब सभी बुक्स बसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ऑल बुक्स आर बसेस, यहाँ पे बुक्स क्या है, रेड कलर का है ये वाला एरिया, ये क्या है, बसेस है। तो ऑल बुक्स आर बसेस ये हमारा बन गया क्लियर, कोई परेशानी नहीं, किसी को भी कोई परेशानी नहीं मिल रहा होगा। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं स्टूडेंट। अब हमें डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। अब डायग्राम से हम कंक्लूजन को चेक करते हैं। कंक्लूजन में क्या है, लिखा है ओनली बसेस आर कार, ओनली बसेस आर कार। क्या कंक्लूजन में भी ओनली? जी, आजकल कंक्लूजन में भी ओनली देना स्टार्ट कर दिया है, आजकल कंक्लूजन में भी ओनली देना स्टार्ट कर दिया है स्टूडेंट। हम क्यों नहीं ओनली वाले कंडीशन को हमेशा ऑल में चेंज करेंगे, ओनली वाले कंडीशन को हमेशा किस में चेंज करेंगे, ऑल में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट ओनली को ऑल लिखेंगे, तो यहाँ पे हम बनाएंगे ऑल। कंक्लूजन में भी यहाँ पे बन जाएगा ऑल कार्स आर बसेस, ऑल कार्स आर बसेस। यहाँ पर देखोगे ऑल कार्स आर बसेस, ऑल कार्स आर बसेस। फर्स्ट हमारा क्या हो गया, राइट, मतलब पहला कंक्लूजन स्टूडेंट हमारा हो जाएगा सही। समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। चलिए सेकेंड कंक्लूजन में कहता है ओनली कार्स आर बसेस, ओनली, यहाँ पे फिर ओनली। तो ओनली से आप घबराना मत, अब ओनली से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओनली कहीं पे भी हो उसके रिवर्स में हम ऑल लगा देंगे, तो ओनली के रिवर्स में ऑल लग जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लिखेंगे ऑल और पढ़ेंगे ऑल बसेस आर कार, ऑल बसेस आर कार। तो ऑल बसेस आर, ये कंक्लूजन है, ये जो है ऑल बसेस, ये जो देख रहे स्टूडेंट, ये क्या ऑल बसेस कार है? ये जितना है जो टोटल बस ये कार के अंदर में है नहीं, ये टोटल बस कार के अंदर में नहीं है, ये कुछ बस कार के अंदर में है, क्योंकि कार का ये टोटल का टोटल एरिया बस और कार का है, जिसमें ये कार कुछ एरिया में है। तो ऑल बसेस आर कार, ये टोटल बस कार है, तो कहेंगे नहीं। तो हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या होगा स्टूडेंट? ये सेकंड कंक्लूजन हमारा हो गया फॉल्स। तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट कंक्लूजन राइट और सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग। देख रहे हैं
देख रहे होंगे आप, आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको एक बार में नहीं क्लियर हो रहा हो तो आप इसको बार बार देखोगे तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। मतलब कुछ प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपका तो रिजल्ट नहीं, रैंक आने वाला है स्टूडेंट, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। केवल आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ओनली प्रैक्टिस की जरूरत। और प्रैक्टिस के लिए भी मैंने बताया, जो मटेरियल भी तैयार हो गया, मटेरियल भी दिया जाएगा यहाँ से। टॉप मेंटर्स का ऐप डाउनलोड जरूर करना, बिल्कुल आज ही डाउनलोड कर लेना, दूसरों को भी प्रचार प्रसार करना। इससे हमारा मोटिवेशन लेवल और भी बढ़ेंगे, मैं और भी अच्छा कॉन्सेप्ट लाऊंगा, और भी अच्छे बेहतर तरीका से मैं टाइम दूंगा, और फिर देखना जो आपका रिजल्ट आपके मुट्ठी में होगा। क्यों नहीं इस कॉन्सेप्ट से हम चलें, आगे बढ़ें और रिजल्ट। तो हम यही कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स आपके लिए, ये जो हमारा टॉप मेंटर्स आप देख रहे होंगे, ये जो आप इतना देर का जो हमारा क्लासेज वीडियोज वगैरह सब देख रहे होंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप हमेशा इस चैनल पे हमेशा विश्वास करना, हमेशा आप सारे कंडीशन पे आप तैयार रहना, और आप अगली लाइव क्लास के लिए मेरा जब भी आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। कल भी हम लाइव आने वाले हैं, तो आप टाइम से ही लाइव जब भी आएंगे, हमारा फिक्स टाइम भी 8 बजे से, तो आप बिल्कुल लाइव क्लासेस के लिए तैयार रहना, पहले से ही रहो। और आप जो भी आज मैंने आपको आज पढ़ाया है, आज मैंने जो भी आपको पढ़ाया है उसको प्रैक्टिस करो। आज घर पे प्रैक्टिस करना, जो मैंने ओनली की कंडीशन पढ़ाया, सम की कंडीशन पढ़ाया, ऑल की कंडीशन पढ़ाया, उस सारे क्वेश्चंस को आप सर्च करो अपने प्रैक्टिस बुक में। वो ई बुक हो या आपके पास बुक हो, उससे आप प्रैक्टिस कर लो। और प्रैक्टिस में अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखो, जो मैं उसको आपको फिर से दोबारा बता सकूं, समझा सकूं। अगर ये वीडियो को फिर से आप एक बार जरूर देख लेना जहाँ पे कंफ्यूजन होगा, और हमेशा याद रखना जितना मैं आपको टाइप पढ़ाते जाऊंगा उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। तो क्यों नहीं आज का क्लास यहीं पे हम ब्रेक करते हैं स्टूडेंट। आज का क्लास हम यहीं से ब्रेक करेंगे और अगला टाइप फिर हम कल आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। चलो ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से तैयार हो और अगला क्लास भी। ओके स्टूडेंट्स।